आगे हम जो है कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं, जैसे कि कुछ ट्रिक्स होती हैं तो उनके अनुसार हम जो है वर्ग और वर्गमूल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं। यहाँ पर क्या वो ट्रिक्स हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, वर्गमूल या घनमूल, वर्ग अथवा घन निकालने के लिए आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं हर जगह पर। तो देखिए, जब भी आप 1 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, फिर 3 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग करते हैं, और भी हम आगे और करवा रहे हैं, कर लेते हैं। पहले देखिए, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 अर्थात 9। 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुणे 4 अर्थात 16। 5 का वर्ग क्या होगा? 25 25। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 7 का वर्ग क्या होगा? 49। और 8 का वर्ग क्या होगा? 64। और 9 का वर्ग क्या होगा? 81। अब देखिए, कुछ और आगे हम जो है लर्न करने के लिए लिखवा देते हैं, और आप लोगों को लर्न करना है। ये कांस्टेंट होते हैं, ये कभी घटते बढ़ते तो हैं नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को ये सारे मान पता होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं लर्न करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ट्वेल्व का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग और 18 का वर्ग। तो देखिए, इनको हम कर लेते हैं। करने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 का वर्ग आप सभी लोग जानते हैं कि 10 का वर्ग क्या होता है? 10 दाम 100। 10 10 जा 100। तो ये 10 का वर्ग 100 होता है। 11 का वर्ग क्या होता है? 11 11 में 121 होते हैं। ये कांस्टेंट आपको याद करने हैं हर हालत में। अगर ये कांस्टेंट याद नहीं होंगे तो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में। अगला हम देख लेते हैं 12 12 में 144। यहाँ पर हम देख लेते हैं 13 13 में 169। यहाँ देख लेते हैं। इन कांस्टेंट को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अगर ये कांस्टेंट लर्न नहीं होते हैं तो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इनको इस प्रकार से याद करना है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इसी प्रकार से इस टोटल आप लोगों को लर्न कर लेने हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों अथवा आप हिंदी मीडियम के हों, इनको आपको लर्न करना ही है। अगर ये लर्न हो जाते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं।
तो चलिए इनको हम साफ कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ घन आपको इतने तो नहीं, लेकिन थोड़े कम लर्न कर लो। घन भी लर्न करना ज़रूरी होता है। अगर आपको लर्न होंगे तो बार बार आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब हम घन कर लेते हैं। घन में क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं 1 का घन क्या है, उसके बाद में 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, उसके बाद में 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, और उसके बाद में आ जाता है 10 का घन। इतने घन आप याद कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। चाहे तो आप 1-2 और कोई भी कर सकते हैं। फिर ज़्यादा लंबे चौड़े घनों की आवश्यकता नहीं होती है। इस ऐसे आप मान के चलिए कि ज़्यादा लंबे चौड़े घन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतने आप लोगों को घन भी याद कर लेने हैं। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम कुछ ये कांस्टेंट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको वर्गमूल निकालने में बहुत ही आसानी होगी, और ट्रिक के माध्यम से आप वर्गमूल निकाल भी सकते हैं। तो देखिए, जितने भी वर्गमूल और घनमूल की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन सभी संख्याओं को हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, लिखवा दिया है। और आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये संख्याएं आप लोगों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। ये कांस्टेंट आप लोगों को लर्न कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को हल करने के लिए ये कांस्टेंट कुछ विशेष भूमिका निभाएंगे, और इनसे बहुत ही आपके समय की बचत हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। गाते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं किसी